हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हो और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है। और क्लास बेटा स्कूल में आपको तो एक ही बार कोई टीचर पढ़ाएगा, उसके पढ़ा करके वो चला जाएगा, आपको करना रहता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, वीडियो लेक्चर को आप बार बार बच्चों देख करके और आप उसको सीख सकते हो। ठीक है, पहले पूरा कम से कम 2 बार वीडियो लेक्चर को देखा करो, उसके बाद क्वेश्चन को लगाया करो। आज आपका बच्चों 5वां लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं आपके चैप्टर वर्गमूल का, जो कि ये लास्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग अभ्यास 2E को समाप्त करेंगे। ठीक है, और इसमें करना क्या है, इसमें पढ़ना क्या, हम लोगों को दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों को सीखना है। ठीक है, अगर ये आप लोग सीख गए तो सारा काम हो जाएगा बच्चों। और एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, किसी भी संख्या का जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका किस तरीके से हम लोग वर्गमूल कुछ मिनट में कुछ सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं, वो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक से भी बताऊंगा और सिंपल जो आप जिस मेथड से ये कर रहे हैं वैसे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, बस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें। 8241 ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपको 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, लेकिन मैंने 3 ही लिखा है क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको करना है। पहला, दूसरा और 5वां मैं करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन बच्चों आप लोग करोगे, वो आपका होमवर्क होगा। देखिए, सिंपल मेथड जैसे आप करते थे उसी तरीके से दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसका बच्चों आप पेयर कर लो। इसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या का भी पेयर बना लो। पेयर बन गया, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 9 9 कर देते हैं हम लोग, ये तो आप जानते ही हो बच्चों। 84 में से 81 घटाओगे 3 आएगा, ये 0, 9 और 9 18। ऊपर से दशमलव देने के बाद ऊपर से आप उतारोगे बच्चों 82। अब किस नंबर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो यहां भी 2 लेना होगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 1 3, 3 6 4। क्योंकि 3 टाइम्स तो बच्चों ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा 184, यहां हो गया 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3। यहां देखिए 12 में से 4 गया आपका 8, ये सब्ट्रैक्शन होता है और यहां पे क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है। 12 में से 4 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और ये हो गया 0। ऊपर से ब्रिंग डाउन करेंगे हम लोग क्या, 41 को हमने उतार लिया, यहां 1 ले लीजिए, प्लस कर दीजिए 1842 हो गया। और ये भी आपका 1841 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये 0, यहां 1, यानी इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया 9.21। ठीक है, क्लियर हो गया। इस चीज को बार बार आप देख करके बच्चों इसको समझ सकते हो। मैं आ जाता हूं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, मुझे थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ती है बच्चों, क्योंकि आपका वीडियो लेक्चर मैं सोचता हूं कि आधे घंटे से ज्यादा का ना हो, बहुत हो तो आधा घंटे का हो, उसमें आप लोग देखें और करें। 150.0625। चलिए देखिए कैसे बनेगा। पेयर कर लेते हैं बच्चों इसको हम लोग। इसका 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 यहां पे ऐड करिए, यहां 1 लाइए, ये सब्ट्रैक्ट करिए 0। 50 नीचे उतर गया। अब आप किससे करोगे, ये 2 है, 22 दूना 44, 2 2 करिए। ठीक है, 22 दूना 44, ये हो गया 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, 0। यहां पे भी आपका हो गया 2। अब आपका 6 हो गया बच्चों। इसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर से ब्रिंग डाउन करोगे 06, दशमलव देने के बाद आप 06 उतार लोगे। अब कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए मैं एक बार 4 से ट्राई कर लेता हूं। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 दूना 8 और 1 9, 976 ज्यादा हो गया। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 3 से लेके कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो देखिए क्या आएगा,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। ज्यादा हो गया तो 2 से ही करना पड़ेगा। 2 2 2 कितना आएगा? ये तो हो जाएगा 244 प्लस करेंगे, ये 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2, 10 में से 8 गया तो बच्चों होगा 2 और 5 में से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, 122। ऊपर से उतारेंगे बच्चों 2 5। ठीक है, अब देखिए किस नंबर से बच्चों हम लोग करना पड़ेगा जिससे कि ये कैंसिल हो सके। देखिए यहाँ पे आपका 2 4 4, मान लीजिए 5 5 लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट प्लेस पे इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो 5 से ही गुणा करेंगे तो 25 यानी 5 आएगा। 5 बचे 25, 5 चौके 20 2 22, 5 चौके 20 2 22, 5 दूना 10 2 12। देखिए एक्यूरेट आ गया, एक्यूरेट 0 0 0 0 0 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। ठीक है, तो यहां आप कर लेंगे बच्चों 5, यहां भी 5 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2450। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12.25। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके। तीसरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। देख के इसको बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। देखिए इसको मैं सिंपल कैसे करता हूं, सिंपल कैसे करता हूं। देखिए 0.0008281 इसको आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लीजिए। परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? 82 81 हो गया अपॉन कितने अंक के बाद, कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8। दशमलव को 1 मान लीजिए और 8, 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसका आपको बच्चों वर्गमूल निकालना है। चलिए पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल तो हम 10 10 के रूप में भी इसको तोड़ देंगे तो वर्गमूल आ जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 8281 का पहले निकालिए। 8281 तो पहले बच्चों हम लोग 9 से करते हैं, 9 9 81, ये हो जाएगा 1 0, 9 और 9 हो गया 18, ऊपर से उतारेंगे 81, 1 टाइम्स में ये चला गया, 1 टाइम्स में 182 हो गया, यहां हो गया 181 0 0 0। यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया बच्चों? इसका वर्गमूल आ गया 91 अपॉन, अब इसका देखिए कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ, इसका हाफ कर दोगे वर्गमूल निकल जाएगा इजीली। यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 8 टाइम्स करोगे, जिसमें पेयर बनाओगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 91 अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। अब इसको आप डेसिमल के रूप में कैसे करोगे? डेसिमल के रूप में कैसे करोगे? देखो दशमलव लगाओ और दशमलव के बाद दशमलव को 1 मान लिया जाता है, मान लीजिए ये 1 हो गया तो 4 जीरो है, तो 2 जीरो लगा करके 91, 0.0091। इसी दशमलव को आप 1 मान लोगे, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतना आप दशमलव लगा दोगे, तो ये भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और इस तरीके से आप नहीं कर पाए, तो मैं अब आपको सीधा सीधा भी निकालने बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए 5वें क्वेश्चन को सीधा सीधा 0.0000 4 टाइम्स 0 8281। चलिए करते हैं बच्चों, तो यहां पे करेंगे 0. पहले 0 है, 2 0 के लिए 1 0 लगेगा, फिर 2 0 के लिए 1 0 लगेगा। अब मान के चलिए हमारे सामने क्या है बच्चों? 82 है, तो 9 टाइम्स करिए, 9 9 जा 81, ये हो जाएगा आपका क्या? 1, ये 0, फिर 81 ऊपर से उतर गया, 9 9 18, 1 टाइम्स कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों प्लस 182,
और यहां आप करोगे तो ये आएगा 181,000। उससे सिंपल मेथड में आपका 0.0091 ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो पहले वाले सेक्शन में 2E के पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। इसको नोट करिए अच्छे से बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका है जिसमें कि कहा गया है कि प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं 1.7। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर भी आपको दशमलव ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करोगे। इधर आप क्या करें बच्चों कि आप 0 0 अपने से बैठा करके आप पेयर बना सकते हैं। चलिए हमने इतने 0 अपने मन से बैठा करके इसका पेयर बना लिया। इधर आप 0 बैठा करके पेयर नहीं बना सकते, ठीक है। 1 है बच्चों तो 1 को लेकर के ऐसे ही करोगे 1 1, ये प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 2, ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0। डेसिमल देने के बाद आपने उतार दिया 70 आपने ब्रिंग डाउन किया। 2 है तो 3 लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे 69 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहां हो गया 69, यहां पे 3, इसको आप ऐड करते हो, इसको ऐड करोगे तो आएगा 26, इसको माइनस करोगे बच्चों तो आएगा 1। ऊपर से फिर 2 0 ब्रिंग डाउन कर दो। ध्यान दीजिए 2 0 उतारा यहां पे, और 2 0 उतारने के बाद देखा कि यहां पर 1 भी रखेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यानी ये संख्या काफी छोटी हो गई। तो ऊपर क्या करेंगे 0 लगा करके 2 0 और ब्रिंग डाउन करेंगे। तो जब यहां 0 लगाते हैं तो 1 0 बच्चों यहां भी बढ़ाते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब ये संख्या छोटी होगी तो यहां 0 लगा करके 2 अंक और उतार लिए, यहां भी 1 0 लगाएंगे। अब देखिए किस संख्या से डिवाइड होता है, 260 से करते हैं, 4 चौके 16, 4 छके 24 को 4, 4 दूना 8 2 10, ज्यादा हो गया। 3 टाइम्स करिए, 3 3 जा 9 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और वो हो जाएगा 7 7 8 0 7 8 0 9, कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। 2 6 यहां प्लस करते हैं और इसको माइनस, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो इतना आ गया बच्चों। अब सोचिए कि यहां पे हम लोगों ने क्या लिया 3, यही आपका आंसर हो गया 1.303, क्योंकि ये तो डिविजिबल होगा नहीं कंप्लीट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पूर्ण वर्ग तो है नहीं। तो दशमलव के 3 स्थान तक करके आप छोड़ देंगे तो इसका आंसर यही होगा 1.303। दशमलव के 3 अंक तक आपको ज्ञात करना है। ये हो गया बच्चों आपका पहला सवाल। इसको कम से कम 2 बार वीडियो इसका देख करके रिपीट करके तब सीखिएगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 23.1। 23.1 का देखिए 0 बढ़ा लीजिए अपने मन से, जितना मन करे। इधर पेयर कर लेंगे बच्चों, पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। 23 है, 4 चौके 16, 5 पचे 25 ज्यादा हो जाएगा तो 4 चौके 16 लेंगे। यहां ऐड करोगे तो होगा 8, ये हो जाएगा 7 0, ये माइनस करते हैं। दशमलव देके ऊपर से ब्रिंग डाउन कर लेंगे 10 यानी 10। कितने नंबर से इसको डिविजिबल करोगे, 8 है, 2 से या 3 से करके देखिए, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, बहुत कम है। 5 से करके देखते हैं, 5 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 हो जाएगा 42, अभी भी कम है। तो एक बार हम लोग 7 7 लेके देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 56 और 4 हो जाएगा 60, 609। एक बार 8 भी लेके देख लेते हैं, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64 और 6 हो जाएगा 70, यानी 704।
8 टाइम्स, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, तो कितना आएगा 704। माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप ऊपर से ब्रिंग डाउन करेंगे बच्चों 2 0, 600 हो गया। जब 600 हो गया ये उतारने के बाद, तो यहां देखिए कि 1 भी रखोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करना, अभी क्या आपको रूल बताया था कि जैसे आपने 2 0 उतारा और इससे संख्या कम है, यानी 1 रखोगे तब संख्या कम होगी, तो तुरंत क्या करोगे, यहां एक और 0 बढ़ा करके 2 0 और उतार लोगे, 1 0 यहां बढ़ा दोगे। ठीक है, अब किस संख्या से इसको डिवाइड किया जाए कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए, देखा जाए। अब इसके नियरेस्ट वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 960, चलिए इसको हम लोग 5 से करते हैं बच्चों। 5 5 25, 5 छके 30 हो गया, 5 9 45, 3 48। अभी कम है तो हम लोग क्या करते हैं, 6 बार में कर लेते हैं। देखिए 6 4 के 36 और 6 4 36 और 3 हो जाएगा 39। ठीक है, 6 6 36, ये हो जाएगा 6 6 36 और 3 39। 6 9 54 और 3 हो जाएगा 57। नियरेस्ट वैल्यू हमको मिल गई और यहां पे लिखेंगे 6, यहां पे लिखेंगे 6 6 हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा 12, 9 6 1 2 और यहां लिखेंगे 5 7 9 3 6। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और ये हो जाएगा आपका 0, यानी 2074। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 4.806 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 23.1 मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, दोनों को नोट करेंगे, आंसर भी आप बच्चों चाहेंगे तो मिला सकते हैं। ठीक है, 4.806 आंसर आ भी रहा है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसको लिखेंगे, 2 क्वेश्चन अभी आपके हुए हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, 5 का आपको निकालना है वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। देखिए कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव देके 0 बढ़ा लेते हैं अपने मन से, या छोड़िए अभी देखिए आप लोग क्या करेंगे, 2 2 4, 2 2 4 है, यहां भी 2 करेंगे, यह आ गया आपका 4, 1 हो गया, इसको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 4, ये हो जाएगा 1। अब आप क्या करेंगे बच्चों, दशमलव देंगे और 2 0 एक साथ उतारेंगे। जब भी दशमलव देंगे तो यहां 2 0 उतरेगा। अब यहां पे आप क्या लेंगे, कितने से इसको करेंगे, तो 42 दूना आप 2 बार में कर लीजिए, 2 2 ये हो जाएगा 44, ये 2 2 4, 2 4 8 आ गया, ये हो जाएगा 16। फिर आप 2 0 ब्रिंग डाउन कर लीजिए अपने आप, यहां 1 लेंगे बच्चों तो ज्यादा हो जाएगा, कम रहेगा। ठीक है, 4 4 3 3 कर लेते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, अभी भी कम है। 4 बार में बच्चों देख लेते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 चौके 16 17 ज्यादा हो गए, इसका मतलब 3 टाइम्स में ही करना है। प्लस 446, यहां 3 करेंगे और यह आएगा आपका कितना, 1329, 3 टाइम्स में। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये हो जाएगा बच्चों 5 में से 3 गया आपका 2, ये 0। फिर 2 0 ऑटोमेटिक ब्रिंग डाउन कर लीजिए अपने आप, वो आप जब चाहें, जब तक चाहें तब तक आप अपने आप करते रहेंगे। अब देखिए किस संख्या से इसको करेंगे, 4 4 6 है, 4 4 6 को इसके बाद 5 लेके देख लीजिए, 5 5 5 बचे 25, 5 छके 30, 2 32, 5 चौके 20 और 3 23, 5 चौके 20 3 23, 23 आ रहा है, यहाँ पे 27 है। एक बार 6 का देख लीजिए, 4 4 6 6, 6 4 36, 36 और 3 39, 6 चौके 24, 3 27, 6 चौके 24,
6 चौके 24 और 3 27 हो गया, 7 2 6 चौके 24 2 26, यानी 6 बार में हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 6 12 7 44 72 ऐड करने पे यहाँ आएगा बच्चों आपका 26 796, इसको माइनस कर दीजिए और यहाँ भी ले लीजिए 6। दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक आपने वैल्यू निकाल लिया, यही इसका आंसर हो गया। इसको आप माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ये 0 हो चुका तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 304 इसका शेष हो गया, यानी आंसर हो गया 2.236 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मैं एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं, जिस तरीका से आप लोग अभी रुक जाइए, उस तरीके को मैं बाद में बताता हूं। पहले आप ये देखिए कि हम लोग ये सवाल कैसे करेंगे। चौथा सवाल भी मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 237.615। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों पहले पेयर बना लेते हैं। यहां अपने मन से 0 बढ़ा लिया, हमने पेयर कर लिया। अब 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसका पेयर बनाएंगे, 1 रह गया, 1 1 जा करेंगे, 2 1 1 1 3 7 आ गया। अब यहां पे 2 का किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से कर देते हैं। 6 से करने पे क्या आएगा, 6 4 36, 6 दूना 12 और 3 15, ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसीलिए 5 टाइम्स करेंगे तो 125 आएगा। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, यह आपका हो जाएगा बच्चों 0, ये हो जाएगा 30। अब आप ऊपर से दशमलव दे करके यानी 5 लिखेंगे, दशमलव दे करके आप ऊपर से उतारेंगे 6 1। अब कितने नंबर से इसको करेंगे बच्चों, देखिए 304 ले लीजिए, 4 चौके 16, 4 3 12, 1216, इसको कर दीजिए 4 बार में, ये हो गया 308, क्योंकि आपने इसको प्लस किया, इसको माइनस किया है, 1216। 11 में से हो गया आपका 6 गया 5, ये 5 में से 1 गया 4, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 0। ठीक है, अब आप देखिए कितना अंक लिया, ऊपर से उतारेंगे फिर से 50, 2 0 और बढ़ा लीजिए उधर। ठीक है, 50 आपने उतारा। अब यहां देखिए 1 भी अगर आप लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 लेके देखिए, 3082, 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, ज्यादा हो गया तो 1 टाइम्स लेना पड़ेगा हमको बच्चों। यह आएगा 1 टाइम्स में कितना, 3081। 10 में से 1 गया 9, ये हो जाएगा आपका 4 और 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, इसको जोड़ दीजिए 3082, इतना आएगा। 10 में से 1 गया 9, ये हो जाएगा 4 तो 14, 14 में से 8 गया 6, ये 4 उतर जाएगा, 4 में से 3 हो गया 1, यानी कितना लिया आपने, 1 लिया। ठीक है, 2 0 आप और उतार सकते हो अपने मन से। अब कितने टाइम्स इसको करोगे, इसको कितने टाइम्स करोगे ये भी देख लो, कितने टाइम्स करोगे, 3082 है। चलो इसको हम लोग 6 से 18 हो जाएगा ज्यादा, इसको हम लोग 5 या 3082 है तो इस पे हम लोग ले लेते हैं बच्चों 4 ले लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 बटे 32 और 4 3 12, 12,000, यानी ये आपका हो गया 1,23,296। ये क्या है, 1,46,900। तो अभी आप देखिए कि क्या 5 बार भी हम लोग लेंगे, 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ही लेंगे हम लोग। यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, यह आ जाएगा 1 2 3 2 9 6। इसको बच्चों आप लोग खुद माइनस कर लोगे। ठीक है, कितना आएगा, 30828, यानी आंसर आपका हो गया 15.414। आंसर बच्चों आप लोग अपने बुक से
मिलाते भी रहेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बनता रहेगा। और आंसर आ रहा है 15.415 आ रहा है। लेकिन बच्चों 5 अगर हम लोग लेंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो बुक में आंसर 415 क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप इसको करोगे तो इसके बाद भी आप क्या करोगे, इसको डिवाइड फिर करोगे तो वो संख्या आपको 4 से बड़ी संख्या मिलेगी, यानी 6, 7, 8 मिलेगी। तो इसी को फिर हम लोग 15.415 करके छोड़ देते हैं। लेकिन आप बच्चों इतना भी लिखोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि फिर आप आगे करोगे तो आपकी संख्या अब 5, 6 या 7 से मान लीजिए डिविजिबल होगी, तो दशमलव के 3 स्थान तक लास्ट वाले डिजिट को 1 बढ़ा करके हम लोग छोड़ देते हैं, वही राइट आंसर होता है। नहीं तो ये ना समझ में आए तो आप जितना आपका आ रहा दशमलव के 3 स्थान तक उतना करके आप छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये दूसरा टॉपिक आपका समाप्त हो रहा है, जिसमें कि आपको दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल को ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है कि परिमेय संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव संख्या में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। इसमें भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में बच्चों। मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5/12। अब 5/12 को पहले दशमलव में आप बदल लीजिए, तो 5 को 12 से भाग दे दीजिए, 0.0, 12 चौक के 48, यह आपका आएगा 2, फिर 0 उतार देंगे, 12 एकम 12, फिर 8 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 12 × 8 = 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 × 7 = 84, 12 × 6 = 72, फिर आपका 8, यानी ये 8 8 आता जाएगा, यानी आप लिख देंगे 0.416। 0.416 का आपको निकालना है वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। बच्चों इधर आप 0 अपने आप बढ़ा लो, पेयर बना दो। इधर का पेयर तो हमेशा बनेगा ही, 0 बढ़ा करके आप आराम से पेयर बना सकते हैं। यहां देखिए क्या करेंगे, 0.41 है, 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 36, 7 × 7 = 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 ले लेंगे, ये हो जाएगा 12, 6 × 6 = 36, ये हो जाएगा 5, यहां भी लिखेंगे 6, ऊपर से ब्रिंग डाउन करेंगे 60। ठीक है, अब 560 हो गया। अब यहां देखिए 12 है, कितने से आप करेंगे, 3 बार में करिए, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, 369। एक बार 4 बार में करके देख लीजिए, 4 चौके 16, 4 × 8 = 9 और 4 एकम 4, 496। ये भी कर सकते हैं। 25 बचे, 125 × 5 करके देखिए तो ये 625 आ जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार में करेंगे। 496, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, ये 0, यहां भी 4 करेंगे, ये भी 4, ये आपका 128, ऊपर से 2 0 उतार लीजिए। अब 128 से इसको देखिए कैसे डिवाइड करेंगे आप लोग। 128 के साथ क्या लेंगे कि इतना वैल्यू आ जाए। चलिए 4 बार में करके देख लेते हैं, 4 4, 4 चौके 16, 4 बटे 32 और 1 33, 4 दूना 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, 5136 ले सकते हैं। ठीक है, 5 भी करके देख लिया जाए, 1 2 8 5 5, 5 × 5 = 25, 5 बटे 40, 2 42, 5 दूना 10 और 4 14, 5 एकम 5 और 1 6, 6 4 2 5 बच्चों ज्यादा हो गया, यानी आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 ही लेना पड़ेगा। यहाँ 1 2 8 8 हो जाएगा और 4 बार में 5 1 3 6, 10 में से 6 गया क्या हो जाएगा 4, 9 में से 3 गया हो गया 6, 3 में से 1 गया हो जाएगा 2 और 6 में से 5 गया हो जाएगा 1। इस तरीके से अब बच्चों ये आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो गया 0.644।
अगर आप हो सकता है आगे करेंगे तो इसको 5 भी कर दें। तो जितना कहे दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक कहा है, तो निकटतम 3 स्थान तक हम लोगों ने वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है, आंसर भी आप लोग चेक कर लेंगे बच्चों इसका कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, 0.645 आ रहा है। यहाँ 5 आने का मतलब समझ रहे हो, इसके बाद भी आप डिविजिबल इसको करोगे तो आपकी वैल्यू 6, 7, 8 हो सकता है, 5 से कटे या 6 से कटे, तो इसको एक संख्या इसको बढ़ा के लिख देते हैं, 0.645 भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट 0.644 लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 सही 1/12 दिया हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। पहले इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लाया जाए, क्या होता है ये देखिए। 2 सही 1/12 का मतलब 2 + 1/12 सॉल्व करेंगे, 12 दूना हो जाएगा 24 + 1 यानी आ जाएगा 25/12। अब 25/12 भाग दे दीजिए, भाग देंगे, 12 दूना 24, 1 हो गया, 0.0 छोटा है फिर 0, 100, 12/96 फिर हो जाएगा 4, 0, 12 × 36 फिर 4 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया इसका 2.083। ये आपका दशमलव में आपने इसको अभी बदला है। अब इसका बच्चों आप लोग निकटतम 3 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, इसका क्या होगा। पेयर बना लीजिए अपने मन से, 0 बढ़ा करके, इसका अलग हो जाएगा, 1 1 करिए, ये हो जाएगा 2, 1 1 = 1, ये भी हो जाएगा 1, दशमलव देके 0.8 उतार लेंगे। अब 24, 25 25 125 ज्यादा हो जाएगा तो 24 कर लेते हैं, 1.4, यहां भी 4 4, ये हो जाएगा बच्चों आपका 28, ये हो जाएगा 96, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, यानी ये हो गया आपका 12। ऊपर से उतार लीजिए 30। अब किस नंबर से इसको करेंगे, 28 से बच्चों तो 5 से कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 5/40, 40 2 42, 5 दूना 10, 4 14, ज्यादा हो गया, 4 बार में करिए, 4 चौके 16, 4/32 1 33, 4 दूना 8 और 3 11, 1136, 4 बार में आ गया, 1136, ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका क्या हो जाएगा 2, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये आपका 0 0। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा 288। अब आप क्या करेंगे, 2 0 ब्रिंग डाउन कर देंगे। अब कितने बार में ये जाएगा, 288 है, अब 288 से देखिए कितने बार में जाएगी। 288 से आप 4 बार में करके चेक करिए, 4 चौके 16, 4/32 1 33, 4/32 32 और 3 जुड़ेगा, 32 3 35, 4 दूना 8 3 11, ये ज्यादा हो गया। 3 बार में बच्चों करके देख लीजिए, 3 बार में देखिए, 3 3 = 9, 3 वटे हो जाएगा 24, 3 वटे 24 2 26 और 3 दूना 6 2 8, 3 टाइम्स कर लीजिए इसको, तो यहां आ जाएगा 8 6 4 9, इसको अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, यहां पे क्या रखेंगे 3, इसको ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा 1.443 बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये तीसरा सेक्शन जो है वो समाप्त हो रहा है, और तीनों सेक्शन के सवाल में आपको मैंने कुछ कुछ छोड़ दिया है जिसको कि आप लोग होमवर्क में बच्चों करेंगे। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे दशमलव संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल उसी दशमलव संख्या से, यहां पे लिख देंगे, जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल इतना आ जाए। यानी इसको आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो जितना वर्गमूल आएगा वही आपकी वो दशमलव संख्या होगी, जिसको खुद से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, 1227.8016 पेयर बना दीजिए बच्चों, निकालते हैं इसका वर्गमूल।
12 है, 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, प्लस करेंगे या माइनस। 27 उतार दिए बच्चों। 6 से कितनी बार में आप करोगे इसको? 5 बार में करके चेक कर लीजिए। 5 पचे 25, 6 पचे 30, 2 32, 5 पचे 25 हो गया, 6 पचे 30, 2 32, 325 आपका 5 बार में आ गया। यहाँ 5 करिए, यहाँ 5 करिए, यहाँ 5, ये हो जाएगा 70। 325 को माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा 2। अब दशमलव देके आप उतारेंगे 80, 280 हो गया। जैसे ही आपने 80 उतारा है, अगर यहां 1 भी करोगे तो इससे ये बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां एक 0, यहां एक 0, और फिर ब्रिंग डाउन करेंगे 16 ब्रिंग डाउन करने के बाद अब देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 0 0 4 ले लीजिए, 4 चौके 16, 0 7 चौके 28, देखिए सेम नंबर आ गया। 7008 हो गया, प्लस करेंगे 28016, माइनस करेंगे 00000। यहां कितने नंबर में, यानी वो दशमलव संख्या होगी 35.04। यही वो संख्या है जिसको फिर 35.04 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो संख्या आ जाएगी बच्चों क्या, 122788016, इतनी संख्या आ जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 35.04। ये आपका बच्चों चौथा सवाल खत्म हो रहा है। ठीक है, नोट करते जाएंगे बच्चों इसको। बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। आप देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई यानी भुजा आपको ज्ञात करना है, तो फार्मूला आप जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया क्या, भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 0.000367636, यही दिया हुआ है 37636। यानी आपको बच्चों इसका वर्गमूल निकालना होगा। अगर आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी, और जो भुजा अभी प्राप्त होगी वो वर्ग मीटर में ये दिया है तो आपको मीटर में प्राप्त होगी, सेंटीमीटर में आप उसको बदल लेंगे। 0.000367636 पेयर करिए, 1 2 3 4 पेयर हो गया। पेयर नहीं होता तो उधर 0 बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं था। 0 पॉइंट, अब देखिए बच्चों दशमलव दोगे 0 पॉइंट, इन दोनों के लिए दशमलव दोगे तो इन 0, ये छोटा है तो 0, फिर आप उतारोगे 3 उतारोगे तो आप किससे करोगे 1 से, 2 से तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 बन जाए, यहां पे हो जाएगा 1। 3 में से आपका ये ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2। 3 में से 1 माइनस करोगे आएगा 2। अब देखिए ऊपर से उतारेंगे बच्चों 7 6, अब 7 6 उतार दें, यहां केवल है आपका 2। 25 पचे आपका होता है कितना 125 होता है बच्चों। कितने नंबर से आपको, सॉरी यहां पर आपने देखा कि आपका ये 2 0 था, इसके लिए आपने 0 लगाया, 3 से किया तो ऊपर से आपने उतार लिया 7 6। यानी आप अगर 6 से मान लीजिए करिए या 8 ले लीजिए, 8 ले लीजिए 2 8 8, 8 8 64 और 8 दूना 16 6 22, 9 बार में लेके देखिए, 9 बार में लेके देखेंगे 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा, 1 हो गया 8, 9 दूना 18 और 8 हो जाएगा 26, 261। अब 10 बार में तो बच्चों ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे 261 से इसको करेंगे, कितने बार में 9 बार में, 9 9, ये हो जाएगा आपका 38 और यहां हो जाएगा 261। 6 में से 1 गया 5 और ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, ये हो गया 0। अब ऊपर से ब्रिंग डाउन करिए बच्चों 36, अब किससे डिवाइड करोगे, यहां 38 है। देखिए एक और स्थान तक ज्ञात कर लिया जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। 38 है,
5 3 15, 4 बार में करते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 बटे 32 1 33, ठीक है 33 हो गया। और 4 3 12, 12 3 15, 1536, यानी ये 4 बार में बच्चों कैंसिल हो गया। 4 4 8, ये 388 हो गया। 1536 ये माइनस करेंगे 0 0 0 0, यानी हमारा जो भुजा है वो मीटर में कितना आएगा 0.094, ये क्या है बच्चों मीटर। अब आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो भुजा को सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर दोगे तो दशमलव कहां आ जाएगा। अब यहां बच्चों गड़बड़ी हो रही है, एक 0 हम लोग लग रहा है मिस कर दिए हैं। जीरो 0.094, 100 से इसमें मल्टीप्लाई, 100 से इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि आंसर जो है हमारा 2 सेंटीमीटर लगभग आ रहा है। तो अगर हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है 0.00 37636, 37636, 37636, ठीक है। फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने क्या किया, 2 0 था, पहले 0 लगाया, फिर दशमलव दिया, 2 0 के लिए 1 0 ब्रिंग डाउन किया, तो 0 3 ब्रिंग डाउन हुआ तो 1 से किया, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाता है 0.094, ठीक है इतना आना ही चाहिए। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे आप लोग बच्चों, एक बार इसको फिर से देख लेंगे और फिर से देख करके यहां देखेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, और कोई मिस्टेक हो रहा होगा तो उसको आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे अभी मैं आपको देखता हूं कहां पे हम लोग फॉल्ट कर रहे हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों की गड़बड़ी क्या है बच्चों, कि हम लोगों ने 1 यहां लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा 1, तो यहां भी लिखेंगे 1। अब 100 से जब मल्टीप्लाई होगा इसका, तो देखिए आएगा क्या, यहां आएगा दशमलव, यहां चला आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.94 मीटर। ये इसका एक्यूरेट आंसर है, लग सेंटीमीटर बच्चों, सॉरी ये आपका हो गया सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। लगभग जो है अगर आप बात करोगे कि भुजा लगभग कितनी होगी, तो 1.94 को मतलब आप कह सकते हो 2 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में आप लिख देना लगभग, ठीक है। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक सवाल आपका बचा है, वो भी छठा सवाल है, और उसमें √2 की वैल्यू दी गई है और √8 की वैल्यू कह रहा है निकालने को। देखिए मैं इसको 2 तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एक और वीडियो लेक्चर में आपको छोटे से मतलब छोटा वीडियो लेक्चर बना के भेजूंगा, जिसमें आपको जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होता, जो पूर्ण वर्ग नहीं होता, उसका वर्गमूल कैसे कुछ सेकंडों में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर में आपको ट्रिक नहीं लगाना है, इसलिए चैप्टर में मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है बच्चों, यदि √2 इज इक्वल टू दिया है 4142 ये दिया है, तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करें। बहुत सिंपल मेथड है बच्चों। √8 को आप ऐसे कर ले सकते हैं बच्चों, 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और √2 का तो वर्गमूल आपका होगा दशमलव में, और इसकी वैल्यू दे दी गई है ये 2 गुणे 1.4142, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, दशमलव 2 एकम 2, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। और आप चाहें
तो डायरेक्ट भी आपको निकाल सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका अभ्यास 2E समाप्त हो रहा है। दक्षता अभ्यास आप लोग स्वयं करोगे और इस लेक्चर, बड़ा लेक्चर चुकी है, इसको अच्छे से देखना, कम से कम 3 बार 4 बार। उसके बाद तब बेटा सारे सवाल के आपके आंसर मिलते जाएंगे और आप करते जाओगे। कोई यदि समस्या हो तो आप भेज सकते हो, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर अगर आप अच्छे से पूरा देखते हो बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको गाइड करने की कोई भी आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।